नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा दोस्तों बताने वाली हूँ कि किन किन लोगों को 2026 के अंदर कल दैट इज हमारे गणतंत्र दिवस वाले दिन, रिपब्लिक डे वाले दिन कैसे और किसको अवार्ड्स मिले थे जो कि पद्मा अवार्ड्स रहे थे। साथ ही जानेंगे किसको अशोक चक्र मिले हैं और साथ ही हम पद्मा अवार्ड्स और अशोक चक्र के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको भी इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। आप सुर्खियों में देख रहे हैं कल हमने 77वां रिपब्लिक डे मनाया है भारत के अंदर और ये बहुत ज्यादा जश्न की बात है क्योंकि हम देखें तो हमारे तीनों तरफ से जो मेजर पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से हमें बधाइयां आई, चाहे चाइना हो, रूस हो और चाहे हो यूएस के मतलब डोनाल्ड ट्रंप, हर तरफ से हमें बधाइयां आई। और सोने पे सुहागा तो तब रहा जब यहाँ पे इस समय यूरोपियन यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स भी भारत के साथ करी। तो आप देख सकते हैं हर तरफ बात चलने लगी। अब इसमें बहुत सारी बातें ये भी चलने लगी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ अवार्ड्स रहे हैं या कुछ है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि हम यूपीएससी की तरह से चीजों को समझें और आपको पहली चीजें तो ये बताएं कि पद्मा अवार्ड्स होते क्या है। तो दोस्तों पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये भारत के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है जो कि आम जनता को दिए जाने वाले सिविलियन अवार्ड्स, ठीक है। ये एनुअली दिए जाते हैं जो लोग अपनी अलग अलग सर्विसेज में एक अच्छा योगदान देते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, पब्लिक अफेयर्स हो, साइंस, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स और कई चीजें जो हम अभी आपको बताएंगे। इन अवार्ड्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है और इसके चलते यहाँ पे इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे हर साल रिपब्लिक डे वाले दिन दैट इज 26 जनवरी वाले दिन अवार्ड दिया जाता है और इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं या देती हैं, जैसे आज के टाइम पे हमारी राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब कितने तरह के पद्मा अवार्ड्स होते हैं इस बारे में भी समझ लीजिएगा। तो पहला है पद्म विभूषण, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद, ठीक है। भारत रत्न पहले नंबर पे आप मान लीजिए जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इसे दिया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, बहुत ही रेयर है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसके बाद आता है पद्म भूषण जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है दोस्तों। इसे अगर आपने डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है, मैं आपको बताऊंगी सब क्या है क्या नहीं है। फिर आता है पद्मश्री जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है और इसे किसी भी फील्ड के अंदर कुछ आपने अलग तरीके से चीजें करी है डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। फील्ड्स अगर बताएं तो पद्मा अवार्ड्स के अंदर ऑनर एक्सीलेंस अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में, लिटरेचर और एजुकेशन में, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सिविल सर्विस, किसी भी चीज में अगर आपने अच्छा योगदान दिया है तो आपको अवार्ड मिल सकता है। अवार्ड बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी प्रोफेशन के हों, किसी भी रिलीजन के हों, कोई मतलब नहीं है। एक बात गौर से समझिएगा, पद्मश्री जो पद्मा अवार्ड्स के साथ कोई कैश प्राइज नहीं जुड़ा होता है। इनको आप टाइटल्स के तौर पे नहीं यूज कर सकते हो और कोई भी पद्मा श्री फलाना 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 इस तरीके से आप टाइटल के तौर पे अपने नहीं यूज कर सकते हो और इसे मरणों उपरांत दैट इज पोस्ट थॉमलस भी दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा अशोक चक्र क्या है दोस्तों। अशोक चक्र जो है वो भारत के अंदर हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब आप गैलेंट्री क्या होता है? गैलेंट्री अवार्ड जो करेज वगैरह के लिए दिए जाते हैं। इसे स्थापित 1952 में किया गया था अशोक चक्र क्लास 1 के तौर पे। बाद में इसको 1967 में इसका नाम रीनेम किया। इस अवार्ड को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है और दिया जाता है क्यों? क्योंकि आपने कोई बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी का काम किया है, निडरता का काम किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज का काम किया है, सेल्फ सैक्रिफाइस किया है, एक्ट है कोई ब्रेवरी का जिसे आपने परफॉर्म किया है आउटसाइड वॉर टाइम। समझ रहे हैं आप कि मतलब युद्ध के अलावा भी जो आपने एक बहुत ही करेज का काम किया है। अभी मैं समझाऊंगी किसको मिला है तो आप समझ जाएंगे। कौन इसे पा सकता है? आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल पा सकते हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पा सकते हैं, उसके अलावा सिविलियंस पा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट थॉमस अवार्ड्स कॉमन है क्योंकि ऐसे ब्रेवरी के काम करने के बाद
ऑब्वियसली बात है, लोगों की जान भी जाती होगी, इसलिए यहाँ पे ये पोस्ट हॉर्मलेस भी दिए जाते हैं, ये जो है पोस्ट हॉर्मलेस भी दिए जाते हैं, मरणोपरांत भी दिए जाते हैं। अच्छा, गैलेंट्री अवार्ड की हायरार्की अगर बताओ तो अशोक चक्र सबसे हाईएस्ट होता है, फिर कीर्ति चक्र आता है और फिर शौर्य चक्र आता है। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए पद्म अवार्ड्स और साथ में अशोक चक्र के बीच में। पद्म अवार्ड एक सिविलियन ऑनर है, वही जगह अशोक चक्र एक गैलेंट्री अवार्ड है, ब्रेवरी करेज के लिए दिया जाता है, ये लाइफ टाइम सर्विस के लिए होता है पद्म अवार्ड्स, वही जगह अशोक चक्र ब्रेवरी के लिए होता है। इसके अलावा पद्म अवार्ड्स की बात करें तो पीसफुल अचीवमेंट्स के लिए होता है, शांति से जो आपने पाया, वही जगह अशोक चक्र एक्ट्स ऑफ करेज के लिए दिया जाता है, मल्टीपल फील्ड्स में दिए जाते हैं पद्म अवार्ड्स, वही जगह अशोक चक्र सिर्फ उन फील्ड में दिया जाता है जहां पे आपकी जिंदगी का, आपकी लाइफ का रिस्क हो। और पद्म अवार्ड्स की मैंने बताया कि इसके 3 लेवल है, वही जगह अशोक चक्र एक हाईएस्ट जो है होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि पद्म भूषण अवार्ड जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो किसको किसको प्रदान किया गया है। दोस्तों इसमें जो प्रोमिनेंट अवार्डीज हैं उसमें अलका याग्निक, आपको पता है आर्ट की प्लेबैक सिंगल उनको दिया गया है, भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर्स से, कालीपति रामस्वामी पालनीस्वामी मेडिसिन से, मामूती फिल्म एक्टर है, आर्ट के लिए दिया गया है इनको, डॉक्टर नूरी दत्ता त्रियुदु मेडिसिन के लिए, पीयूष पांडे इनका मरणोपरांत है ये आर्ट के, और SKM मैन नंदन सोशल वर्क के लिए। एडिशनल रेसिपिएंट्स भी और भी इस कैटेगरी में अमंग द 13 अवार्डीज में और भी नाम है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। फिर पद्मश्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसे 113 पद्मश्री अवार्डीज अनाउंस हुए हैं 2026 में, जिसमें अचीवमेंट अलग अलग फील्ड में है। अगर बात करें तो बहुत सारी चीजों में, इसमें रोहित शर्मा एक पॉपुलर क्रिकेटर कैप्टन रहे हमारे देश के अंदर, वो जो है क्रिकेट स्पोर्ट्स में पाए हैं, वही जगह आर माधवन फिल्म एक्टर आर्ट की फील्ड में पाए हैं, अंकित गौड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में फ्री एक्सेस लाइब्रेरीज को सेटअप किया, बहुत सारे दूसरे लोग आर्ट साइंस एजुकेशन मेडिसिन सिविल सर्विस ट्रेडिशनल क्राफ्ट वगैरह से भी ऑनर करे गए हैं कई और लोग। इन टोटल में मैंने आपको बताया 131 लोग जो है उनको सिलेक्ट किया गया है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ऑनर्स के लिए सन 2026 में। अब अशोक चक्र की बात करें, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, तो ये जो दिया गया है वो 2026 के अंदर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जी हाँ, इनको प्रदान किया गया है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर और एस्ट्रोनॉट ऑनर करे गए अपनी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। ये पहले ऐसे इंडियन बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए, हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहे थे, और इनको रिकॉग्नाइज करा इनके डिस्टिंग्विश अचीवमेंट और गैलेंट्री के लिए। दोस्तों अशोक चक्र अवार्ड के साथ साथ प्रेसिडेंट ने गैलेंट्री अवार्ड करीब 70 पर्सनल जो कि आर्मी फोर्सेस के हैं उनके लिए भी, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल वगैरह भी इन सभी को मिले हैं। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझे होंगे अच्छे से कि अवार्ड्स होते क्या है, क्यों दिए जाते हैं और क्या डिफरेंस है। बाकी आपको अगर अच्छा लगा लेक्चर तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके QR को स्कैन करके आप मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जो मात्र 99 रुपीज पर मंथ में आपको एक्सेस देती है कैसे डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर पढ़ने का, जिसमें आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों ये है कोटक महिंद्रा का लाइफ इंश्योरेंस का ऐसा नंबर जिसमें आप 20% तक का डिस्काउंट पा सकते हो अगर आप किसी भी प्रकार से SIP इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराते हो, जो मात्र 500 रुपए पर मंथ में 1 करोड़ तक का कवरेज प्रदान करता है। तो इसके रिगार्डिंग इस नंबर पे बात करके अगर आप मेरा कोड सिर्फ IAS बताते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करने के साथ साथ आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।